हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजत। और भाई आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये है अपनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। और भाई मैं इसको फ्यूचरिस्टिक गाड़ी क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो हमारे दिमाग के अंदर ब्लॉकेज थी ना कि हम इस गाड़ी को ले तो लें, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यानी किसी की चार्जिंग को लेकर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि हम इसको लॉन्ग रूट पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर हम इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमें चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। और अगर हमें कहीं पर चार्जिंग स्टेशन मिल भी गया तो हमें चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी। तो भाई वो टाइम और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और आज के टाइम में हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है चार्जिंग स्टेशंस को लेके। और इनफैक्ट कुछ गाड़ी के अंदर इस तरीके की एडवांसमेंट डाली जाती है कि हमारी गाड़ी की चार्जिंग के अंदर भी टाइम कम लगे। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर कहा जाता है कि ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग के ऊपर जो हमें चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं वहाँ पर ये अपना 50 मिनट्स के अंदर हमारा 80% तक चार्ज कर देगी गाड़ी को। यानी कि जितनी देर के अंदर बैठ के खाना खाओगे या फिर रेस्ट करोगे उतनी देर के अंदर ये गाड़ी 80% तक चार्ज हो जाएगी। यानी कि नाउ यू डोंट हैव टू वेट फॉर 3-4 आवर्स टू गेट इट चार्ज। तो भाई चलो फिर इस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसके फीचर्स के, इसके डिज़ाइन के, इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा की से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द की। तो भाई गाड़ी के साथ हमें कुछ इस तरीके की रिमोट की देखने के लिए मिलती है, जिसके बैक साइड पे हमें इस तरीके से महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है। और फ्रंट के अंदर हमें कुछ इस तरीके से 3 स्विचेस मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट को एक्सेस करने के लिए स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर हमें मैनुअल की देखने के लिए मिलती है। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से देखने के बाद ये गाड़ी कुछ इस तरीके से लुक के अंदर आती है। इट्स वेरी सिमिलर टू XUV 300, लेकिन इसके अंदर सेंटर की तरफ की बात करें तो सेंटर में हमें जो ग्रिल थी वो हमें XUV 300 के अंदर देखने के लिए मिलती थी। यहाँ पर हमें कवर्ड देखने के लिए मिलती है, कवर्ड बम्पर की तरह देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमें रेडिएटर का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर हमारी मोटर होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके अंदर मोटर है। तो इसके अंदर कोई भी इंजन या फिर हमें इस तरीके से वेंटिलेशन के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको इस तरीके से कवर्ड रखा गया है। अब हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से लुक में आती है, जैसे कि हमें XUV 300 में देखने के लिए मिलती थी। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर सारे DRL देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर हमें कॉपर एलिमेंट का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ हमें डिफॉगर के लिए स्पेस तो मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी डिफॉगर देखने के लिए मिलता। ऑल्दो दिस इज़ दी हायर वेरिएंट। हमें यहाँ पर 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक EC और एक EL। ये हमारा EL वेरिएंट है, यानी कि हमारा टॉप वेरिएंट है, लेकिन फिर भी हमें नीचे की तरफ हमें कोई भी हमें DRL की प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलती। उसके बाद नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये भी हमारा कॉपर एलिमेंट यूज़ किया गया है। और कितना प्यारा सा लुक दे रहा है, कितना प्रीमियम सा लुक दे रहा है इसके साथ में, वाइट, ब्लैक और साथ में कॉपर। ये बीच बीच में जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ना, कॉपर एलिमेंट यूज़ किया गया है और इस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है। यही गाड़ी के अंदर ऐड ऑन करते हैं, इसके डिज़ाइन के अंदर, लुक्स के अंदर ऐड ऑन करते हैं। अब हम सामने की तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं, हाई बीम और लो बीम के लिए। एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, और ये दोनों के दोनों हमें हेलोजन के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद हम सेंटर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें पूरा का पूरा कवर्ड बम्पर देखने के लिए मिलता है। कोई भी हमें यहाँ पर ग्रिल देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि इसके अंदर हमें इंजन देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर हमारा मोटर होती है, तो उसके लिए कोई भी एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर हमें कवर्ड ग्रिल देखने के लिए मिलती है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर इस तरीके से कॉपर एलिमेंट का यूज़ किया गया है, और हमारा जो महिंद्रा का लोगो है ये भी हमारे कॉपर एलिमेंट के अंदर ही यूज़ किया गया है। और फ्रंट से देखने के बाद ये भाई कुछ इस तरीके के लुक के अंदर आती है। नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ हमें इस तरीके से स्किड प्लेट देखने के लिए मिलती है। और अब हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से देखने के बाद ये कुछ इस तरीके के लुक्स के अंदर नजर आती है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू XUV 300। बल्कि ये कह लो कि XUV 300 ही है, उसके अंदर इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करके XUV 400 बनाया गया है। और इसके अंदर से इसका इंजन निकाल के इसके अंदर मोटर फिट की गई है, जिसके बाद इसको XUV 400 बनाया गया है। लेकिन इसकी लेंथ की बात करें तो XUV 300 से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। XUV 300 जो हमें देखने के लिए मिलती थी वो हमें 3995 mm की देखने के लिए मिलती थी, लेकिन XUV 400 ये हमें 4200 mm की देखने के लिए मिलती है, ताकि इसके बूट को इंक्रीज़ किया जा सके। जो कि XUV 300 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसका बूट, उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। और इस गाड़ी में हमें यहाँ पर 375 mm का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। हम इसके साइड की भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर साइड पे हमें कुछ इस तरीके से बॉडी क्लैडिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि पीछे टायर से होते हुए, व्हील्स के थ्रू होते हुए, यहाँ पर डोर्स के साथ होते हुए, हमें यहाँ पर सामने की तरफ फ्रंट व्हील से होते हुए हमें बम्पर के अंदर मर्ज होती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद यहाँ पर गेट के ऊपर जो आप देख पा रहे हो बॉडी क्लैडिंग, इसके ऊपर भी देख रहे हो भाई, यहाँ पर भी कॉपर एलिमेंट का यूज़ किया गया है। इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसके लुक्स को और ज़्यादा एनहेंस करती हैं। अब हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर हमें कुछ इस तरीके से डायमंड कट के अंदर अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर हमें अपोलो का टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा टायर साइज़ हमें 16 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाता है। तो अब हम इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर हमें इस तरीके से पियानो फिनिशिंग के अंदर ORVM देखने के लिए मिलता है, और उसका टर्न इंडिकेटर भी हमें यहीं पे
ORVM के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाता है। और मैं इसके ऊपर की बात कर लेता हूँ, तो ऊपर हमें कुछ इस तरीके से रूफ रेल्स देखने के लिए मिलती है। और भाई ऊपर छत देख रहे हो, ये भी सब कॉपर टच के अंदर दिया गया है। और उसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से डोर हैंडल मिलता है, जिसके ऊपर हमें पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए मिल जाता है। और अंदर से आने के बाद भाई ये कुछ इस तरीके से सिंगल टोन इंटीरियर के अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे XUV300 के अंदर में यहाँ पर डुअल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिलता था, यहाँ पर हमें सिंगल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। भाई यहाँ पर देख रहे हो, ये भी छोटा सा यहाँ पर AC वेंट के ऊपर कॉपर का एलिमेंट यूज़ किया गया है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इसको ब्यूटीफाई करते हैं, इनकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करती है। अब हम यहाँ पर की तरफ भी देखो, यहाँ पर भी भाई कॉपर का एलिमेंट यूज़ किया गया है। देख लो, जनरली सब चीज़ें क्रोम के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर जो है एक एलिमेंट यूज़ किया गया है, कॉपर यूज़ किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो कि आपकी गाड़ी को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करती हैं। हम इसके अंदर एक्स्ट्रा एड-ऑन्स करवाते हैं, चीज़ें एसेसरीज लगवाते हैं इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनी आपको लगा के देती है, जिसके बाद आपकी गाड़ी और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाती है। हम इसके आगे की तरफ की डोर की बात करें, तो डोर से देखने के बाद हमें कुछ इस तरीके से डोर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें सिंगल टोन ही देखने के लिए मिलता है, ये प्लास्टिक डोर देखने के लिए मिलता है हमें। ऊपर की तरफ में सारा हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर आर्मरेस्ट जो है वो लेदर रैप देखने के लिए मिलती है। ये सारा का सारा भाई, ये सारा का सारा देख रहे हो, ये सारा का सारा पियानो फिनिशिंग है। जैसे हमें XUV300 के टॉप वेरिएंट के अंदर हमें यहाँ पर पियानो फिनिशिंग देखने के लिए मिलती थी ना भाई, ये उसी का सिमिलर ही है। ये सारा का सारा हमें पियानो फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर ये सारा का सारा हमारा पावर विंडो के कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर विंडो को लॉक करने के लिए और हमारा यहाँ पर चाइल्ड लॉक देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें ORVM के कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ की बात करूँ तो नीचे हमें कुछ इस तरीके से एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, और 2 वाटर होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हमें XUV300 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलता है। अंदर की बात करूँ, अंदर चल के बात करूँ तो भाई अंदर हमें एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से AC का वेंट देखने के लिए मिलता है। और ये सारा का सारा भाई देख रहे हो पियानो फिनिशिंग, तो वही जो आपको बता रहा था कॉपर एलिमेंट, देख रहे हो भाई कितना प्रीमियम फील करा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमें हेडलैम्प एडजस्टर स्विच देखने के लिए मिलता है। और भाई अंदर आने के बाद इस तरीके से हमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमें सेंटर के अंदर बड़ा सा महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर देख रहे हो भाई कॉपर का एलिमेंट यूज़ किया गया है। और भाई ये देख रहे हो महिंद्रा का लोगो, भाई मैं तो उसको महिंद्रा का लोगो कहता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको बटरफ्लाई कहता हूँ। देख रहे हो बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल नजर आती है हमें इस तरीके से। और हम इसके साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें वॉइस कमांड देखने के लिए मिलती है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी क्रूज कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें सारे के सारे हमारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ऊपर की बात करूँ तो ऊपर हमें यहाँ पर वाइपर कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें ऑटो देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की बात करूँ तो राइट हैंड साइड पे हमें कुछ इस तरीके से हेडलैम्प एडजस्टर स्विच देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑटो के साथ में, इसका मतलब इसके अंदर भी हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है XUV300 की तरह। अब हम सेंटर की बात करें तो सेंटर का कंसोल हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें AC के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि पियानो फिनिशिंग के अंदर हमें इसका आउटर देखने के लिए मिलता है। और उसके सेंटर के अंदर हमें इस तरीके से 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो कि XUV300 के अंदर आता है। हाँ डेफिनेटली नाउ महिंद्रा हैज टू अपग्रेड दिस, बट हमें अभी तक हमें वही का वही XUV300 वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोलर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स के अंदर हम जा सकते हैं डिस्प्ले ऑफ करने के लिए, यहाँ पर हमारे को रेडियो को स्विच करने के लिए, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए स्विच मिलता है, फोन को पिक करने के लिए, ऑफलाइन नेविगेशन के लिए और होम स्क्रीन पे आने के लिए हमें यहाँ पर स्विच मिल जाता है। इसका नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा ORVM का डिफॉगर स्विच देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमारे को यहाँ पर डमी स्विच देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा सेकंड एयर बैग का स्टेटस डिफाइन करता है। हैजार्ड स्विच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारा MID के कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाते हैं सारे के सारे। और हमें यहाँ पर ड्राइव मोड देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें यहाँ पर फास्ट मोड, फियरलेस मोड और हमें फन मोड देखने के लिए मिलता है, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर नीचे की तरफ AC का कंट्रोलर स्विच मिलता है, नीचे हमें यहाँ पर AC के ब्लोअर को कम ज़्यादा करने के लिए स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हमें कुछ AC के कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमें USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमें एक 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ हमें 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ छोटी सी यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलती है, कुछ स्पेस हमें मिल जाता है, जो कि हम इसके अंदर हम अपना फ़ोन या फिर कुछ भी हम छोटी छोटी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें देख लो भाई, ये हमारा जॉयस्टिक है, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। तो उसका कंट्रोलर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और भाई ये देख रहे हो, ये कोई
देखिए सारा का सारा डिजिटल है, एनालॉग नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो, न्यूट्रल हो गया, इस तरीके से शिफ्ट होते हैं। अभी गाड़ी को मैंने रनिंग मोड पे नहीं रखा हुआ, इसलिए न्यूट्रल और पार्किंग की तरफ ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो पार्किंग मोड, ड्राइव मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ये सारा का सारा आपका जो है यहाँ पर डिजिटल प्रोजेक्शन के साथ में है। इसमें एलईडी ग्लोस करती हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम आगे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमें ये सारा का सारा भाई देख रहे हो, ये सारा का सारा पियानो फिनिशिंग देख रहे हो भाई, ये सारा का सारा पियानो फिनिशिंग के अंदर है। उसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि हमारा लेदर रैप्ड है और बॉडी कलर से मैच करता हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कहीं पर भी डुअल टोन यूज नहीं किया गया, सिंगल एक ब्लैक कलर की थीम रखी गई है। तो ब्लैक कलर के अंदर में यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, जैसे हमें महिंद्रा XUV 300 में देखने के लिए मिलता था। उसके बाद हम ऊपर की बात करें तो ऊपर हमें इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट IRVM देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें रेन सेंसर मिल जाता है देखने के लिए, जो कि हमारा रेन सेंसिंग वाइपर्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से ये हमारे को सन ग्लासेस के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को एक केबिन लाइट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर केबिन लाइट के कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलते हैं। ये हमारा सनरूफ का कंट्रोलर स्विच है। और इसके बाद हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर हमारे को माइक की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर हमें सन वाइजर देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर ना तो हमें कोई टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है, ना ही हमें कोई वैनिटी देखने के लिए मिलती है, और ना ही हमें यहाँ पर कोई इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिलता है। और हम को पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें जो सन वाइजर मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर वैनिटी देखने के लिए मिल जाती है, और ऊपर की तरफ हमें ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन भी देखने के लिए मिलता है। जैसे आप वैनिटी को ओपन करोगे ऑटोमेटिकली हमारा इल्यूमिनेशन ऑन हो जाएगा, हमारा लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर हमें एयरबैग का स्टिकर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारी टॉप वेरिएंट व्हीकल है तो इसके अंदर हमें 6 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। और इसका जो लोअर वेरिएंट है यानी कि जो EC वेरिएंट है उसके अंदर हमें 2 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमारा टॉप वेरिएंट है तो उसके अंदर हमें 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर हमें देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर ये हमारे को एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमारे को तीनों के तीनों पैसेंजर साइड पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ड्राइवर साइड पे हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये हमारे को सनरूफ देखने के लिए मिलती है। इसको एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ। और भाई मैं रियर कैबिन की बात करूँ तो भाई रियर कैबिन का माहौल कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है हमें। और भाई ये सारी जो देख रहे हो भाई, ये जो सीट्स देख रहे हो, लेदर रैप्ड सीट्स देख रहे हो, ये हमें कंपनी की तरफ से फिटेड मिलती हैं। इसके बाद हम गेट की बात करें तो गेट हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें सारा प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर नीचे की बात करूँ तो नीचे हमें इस तरीके से आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलती है, जो कि लेदर रैप्ड है। इसके ये सारा का सारा भाई देख रहे हो, ये सारा का सारा क्रोम वर्क देखने के लिए मिलता है हमें यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है, और ये हमारे पावर विंडो का स्विच देखने के लिए मिलता है। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर हमें इस तरीके से प्लास्टिक टच के अंदर यहाँ पर हमें गेट को लॉक अनलॉक करने के लिए और गेट को ओपन करने के लिए हमें लीवर देखने के लिए मिलता है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें सेंटर के अंदर स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर इस तरीके से एक यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमें एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। और ये भाई देख रहे हो, ये जो सीट्स है ना, ये लेदर रैप्ड सीट्स, ये कंपनी की तरफ से फिटेड सीट्स हैं। इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा सीट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ फिटेड सीट्स देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर हमें। और हम अंदर की बात करें तो अंदर हमें बैठने के बाद भाई, अंदर से बैठने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमें सेकंड रो के अंदर स्पेस प्रोवाइड करती है। भाई देख रहे हो, ये मेरा लेग्स देख रहे हो कैसे उस सीट के ऊपर ड्रैग होकर चली गई। ये जो मैंने अपनी सीट, आगे वाली सीट जो है अपने सेटिंग पोस्टर के हिसाब से सेट करके रखी थी, अब उसके बाद भी देख रहे हो भाई कितना अच्छा हमें स्पेस प्रोवाइड कर रही है, कितना ज़्यादा हमें नी रूम प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से हमें लेग्स रूम प्रोवाइड कर रही है, देख रहे हो भाई, और कितना स्पेस प्रोवाइड कर रही है। देख रहे हो यहाँ पर 3 बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं सीट के ऊपर। और इसके अंदर हमें 2600 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब हमें इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। फ्रंट रो के अंदर ही नहीं, सेकंड रो के अंदर भी हमें अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिलता है, अच्छा खासा लेग रूम देखने के लिए मिलता है, अच्छा खासा हमें स्पेस प्रोवाइड करती है गाड़ी राइड करने के लिए, बैठने के लिए। और हम लेकिन इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर के अंदर हमें कोई भी AC वेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही हमें कोई USB पोर्ट या फिर ना ही हमें कोई 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिलता है इसके चार्जिंग के लिए। सीट की बात करूँ तो इसमें हमें 3 डेडिकेटेड एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए। और इस तरीके से सेंटर में हमें यहाँ पर आर्मरेस्ट या फिर ये कह लो कि 2 बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसको आप एज आर्मरेस्ट या फिर इसको 2 बॉटल होल्डर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेंटर में हमें यहाँ पर मिल जाती है कैबिन लाइट,
एक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है सेंटर के अंदर, जैसे XUV 300 की देखने के लिए मिलती है, और एक हमें सामने के लिए देखने के लिए मिलती है कैबिन लाइट। और ये भाई ये है आपका रियर सीट से गाड़ी का व्यू, देख रहे हो भाई साहब, ये है इस गाड़ी का सेंटर का व्यू। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ हम इसके नंबर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं इस गाड़ी के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर हमें दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, एक EC और एक EL। मैं जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ वो EL वेरिएंट है, यानी कि इस गाड़ी का हमें टॉप वेरिएंट के अंदर मैं बैठा हूँ यहाँ पर मैं। तो इसके अंदर हमें 39.4 किलोवाट एम्पेयर की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक बार पूरी चार्ज होने के बाद में हमें 456 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। वहीं मैं इसके लोअर वेरिएंट यानी कि EC वेरिएंट की बात करूँ तो उसके अंदर हमें 34.5 किलोवाट एम्पेयर की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद में हमें 375 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। तो चलो अब हम इसकी मोटर की बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर मोटर लगी है वो हमें 110 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करके देती है, यानी कि 150 PS की पावर प्रोड्यूस करके देती है, और 310 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करके देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी महिंद्रा XUV 400, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की, इसके फीचर्स के बारे में बात की, इसके डिजाइन के बारे में बात की, इसके लुक्स के बारे में बात की। तो अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो और इनफैक्ट हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम किसी और गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।